टीम नमस्कार। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों, हम लोग यानी पॉलिटिक्स पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो बसपा का ग्राफ है इतनी तेज़ी से गिर रहा है और वहीं चंद्रशेखर जी की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो युवाओं के बीच में जगह बनाते चले जा रहे हैं, वो युवाओं के दिलों को भाते चले जा रहे हैं और युवाओं के साथ साथ साथियों वो बहन बेटियों को और हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं उनके दिलों में जगह बनाते चले जा रहे हैं। और आखिर वो जगह बनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर किसी भी समाज के साथ किसी प्रकार की पीड़ा परेशानी आती है, उसकी सुनवाई नहीं होती, तो चंद्रशेखर वहाँ पर तुरंत हाजिर हो जाते हैं और तुरंत वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और सब परिवार को न्याय, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं साथियों। और वहीं बसपा यानी बहन जी क्या कर रही हैं, यानी समाज में किसी के साथ शोषण हो जाता है, चाहे किसी भी जाति बिरादरी के साथ, असल में एक बहुजन समाज के साथ, जो बहुजन समाज यानी बहुत सारी जातियों से बना है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। तो साथियों, यानी उन पर किसी प्रकार की भी पीड़ा आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो बहन जी खाली ट्वीट कर देती हैं। ट्वीट से क्या होता है साथियों? ट्वीट से कुछ नहीं होता। यानी काम वही मोदी जी वाली बात कि कागज़ों में काम दिखाते हैं, धरती पर कुछ नहीं दिखाते साथियों। यानी धरती पर आना पड़ता है, यानी रोडों पर चलकर काम करना पड़ता है, समाज के बीच में जाकर काम करना पड़ता है, जब राजनीति कहीं मजबूत होती है। और यही वजह रही है बहन जी की कमज़ोर राजनीति होने का। और बाकी समाज तो आप देख रहे हैं बहन जी से बिल्कुल छिटक गया है, बिल्कुल बिखर गया है। और SC समाज में भी अब चंद्रशेखर आज़ाद जी जगह बनानी शुरू कर दी है उन्होंने, यानी वो लोगों के दिलों में बसते चले जा रहे हैं। तो साथियों, अब हमारा वोट जो हम लोग बसपा को वोट कर रहे हैं ईमानदारी से, 13 बरस हो गए साथियों मेरे वोट को बेकार जाते जाते। और साथियों, 13 साल से हम लोग जो वोट कर रहे हैं बहन जी को, यानी 11 के बाद में, उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है बहन जी को। और ना ही बहन जी कोई ऐसा काम कर रहे हैं किसी गठबंधन में जाकर, ताकि हम लोगों की थोड़ी बहुत साख इज्जत बच सके। वो नहीं जाती, ना किसी से गठबंधन करती हैं, ना कोई खास ऐसा चुनाव लड़ती हैं ताकि वो चुनाव को जीत जाएं और हम लोगों को मजबूती मिल सके। तो साथियों, हमारा वोट यानी पूरे SC समाज का बेकार हो रहा है और उधर चंद्रशेखर जी के जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो साथियों, क्यों ना हम लोग, यानी हमारा एक घर कमज़ोर हुआ है तो हम लोग दूसरे घर में जा सकते हैं और उस घर की देखभाल कर सकते हैं और उस मिशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वह भी बाबा साहब का मिशन है। चंद्रशेखर जी भी अच्छे काम कर रहे हैं, तभी तो वो लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं। नगीना में उनको कितना अच्छा बहुमत मिला है। कहते हैं कि बोले दलित कुछ लोग, दलितों का मानना है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं साथियों, मुस्लिम समाज हमारे साथ, मुस्लिम के साथ साथ साथियों हमारे साथ पूरा बहुजन समाज है। नगीना की जो जीत बताती है वो यही बताती है, 1,40,000 कुछ वोटों से जीतना, कि सब हमारा जो बहुजन समाज है अभी बिखरा नहीं है। कमी तो वो हमारी BSP की रही है, बहन जी की रही, जिन्होंने यानी समाज के लोगों को नहीं समझा, समाज के बीच में जाकर कभी मीटिंग या किसी तरह की बात नहीं करी, समाज में जाकर लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई। मुझे तो लगता है जैसे कि लोग कहते हैं बहन जी दौलत की नहीं, दलित की नहीं दौलत की बेटी हैं, तो मुझे भी ऐसा ही कुछ फील हुआ, महसूस हुआ कि बहन जी हाँ, वो उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है, उन्हें फिक्र है अपने भैया और अपने भतीजे यानी अपने परिवार की। उनको मोह सता रहा है, वो मोह से निकल नहीं पा रही हैं, वो मोह जाल में फंस गई हैं। उनको अब समाज नहीं, उनको अपना परिवार दिख रहा है साथियों। इसीलिए हम लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं। हमारा जो बहुजन समाज है वो हमसे दूर होता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। और उसके साथ साथ साथियों, हमारा जाटव जो समाज है, उसी बहुजन समाज में SC में, तो जाटव भी तो बहन जी से किनारा करने लगे हैं। और किनारा इसीलिए करने लगे हैं क्योंकि हमारा वोट जो व्यर्थ जा रहा है, बार बार बेकार जा रहा है, इसका कोई मायना नहीं है असल में। अब हम लोग चंद्रशेखर जी को सपोर्ट करें। और साथियों, मेरा तो मन खुद चाहता था कि BSP को कभी न छोड़ूं। तो साथियों, अब आप देख रहे हैं कि क्या हाल है BSP का, और BSP का हाल इतना बुरा हो रहा है कि कोई साथ लगने को तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ बहन जी मुस्लिमों पर थोपा थोप देती हैं कि मुस्लिमों ने हमें वोट नहीं दिया। वोट जब हमें SC वाले ही नहीं दे रहे तो हम मुस्लिमों को क्यों दोष दें? मुस्लिम हमारे अच्छे हैं, हमारे साथ हैं। आज भी उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ, हम दलितों के साथ हैं, हम SC समाज के साथ हैं, हम उस बहुजन समाज के साथ हैं जो हमेशा से दुख परेशानियाँ काटता आया है, जिसकी सुनवाई करने वाला कोई मसीहा आया है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय प्रकाश राम जी और आज चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो
तो साथियों हम अपने वोट को इधर उधर न बांटें कि हम लोग असल में। एक बात और है साथियों, हमारे बहुजन समाज में, हमारा जो बहुजन समाज है मीडिया के बहकावे में आ जाता है। यानी जैसे मीडिया कहता है वैसे मान लेता है। मीडिया जिसकी आवाज़ चुनाव में बनाता है, हमारा समाज उसके साथ हो जाता है। और साथियों समाज तो हमारा सबसे बड़ा है, 85% आबादी हमारी है इस देश में, भारत में। और हम फिर भी जातियों में बट रहे हैं। और साथियों मजा लूटने वाले लूट रहे हैं। और हम आज भी गरीबी झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, हमको न्याय नहीं मिलता। हमारे ही समाज में लोगों के साथ शोषण हो रहा है। और कुछ तो हमारे ही लोग शोषण अपने लोगों का कर रहे हैं, क्योंकि उनको अकल नहीं है। वो सोच रहे हैं तो फलानी जाति का है तो टिकानी जाति का। अरे साथियों हमारी जातियाँ नहीं हैं, हम एक बहुजन समाज वाले इंसान हैं। तो हमें अपने समाज को मजबूत बनाना है, और समाज तभी मजबूत बनेगा। और साथियों समाज को मजबूत बनाने के लिए हमें भाईचारा बहुत ज़रूरी है देश में। यानी हमें SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, हमें भाईचारा बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है साथियों, हम लोग गांव में रह रहे हैं, हम अब जातियों में बट गए हैं। छोटी छोटी बातों पर हम लोग थाने अदालत पहुंच जाते हैं। नहीं पहुंचना चाहिए, उस बात को हमें आपस में ही निपटा लेना चाहिए कि हमारा पैसा फालतू बर्बाद ना हो। और किसी से गलती हो जाती है तो उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और दिल में जो शिकवे गले हैं उनको निकाल देना चाहिए। और हमें भाईचारा बनाकर इस देश को एक अच्छा PM और एक अच्छा नेता देना चाहिए। जैसे कि आज चंद्रशेखर जी का ग्राफ, आप मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में युवा और हमारा जो समाज है पूरे भारत में अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला है। अब कई बार हमने देख लिया है कि हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारा वोट गड्ढे में जा रहा है। तो बार बार हम बहन जी को ही क्यों वोट दें। एक बार ये 2 बार, इतने सालों से हम बसपा को वोट देते चले आ रहे हैं, तो हम 2-4 बार यानी 10-5 साल हम आज़ाद समाज पार्टी को भी मौका दें, क्योंकि वह भी तो हमारे बहुजन समाज में जन्मे एक युवा हैं, एक लीडर हैं, जो सर्व समाज की कमजोरियों को पहचानते हैं, महसूस करते हैं, उनका साथ देने को हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं साथियों। तो साथियों अब हमें ये गलती नहीं करनी कि हमें अपना वोट बसपा को नहीं देना है, क्योंकि बसपा का वोट जो असल में खिसका है SC समाज का, इसीलिए ही खिसका है क्योंकि SC समाज को वो इज्जत नहीं मिली बसपा समाज में, और ना ही अब मिल रही है, ना ही कोई वोट मांगने आता है। तो हमें अपना वोट, हमें भी तो अपना भविष्य तलाशना है, हमें भी तो अपनी शाख बचानी है, हमें भी तो अपनी हिस्सेदारी लेनी है। तो अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए अपनी सत्ता होना बहुत ज़रूरी है। और सत्ता तभी बनती है साथियों जब पूरा बहुजन समाज एक होता है। जैसे आपने नगीना में साबित करके दिखा दिया कि हाँ आवाज़ तो हमको, हम सब एक हैं, कि आवाज़ देने की कमियां चल रही हैं हमको, तो आवाज़ देने को तैयार हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो क्यों ना हम उनकी आवाज़ को सुने और उनके साथ चलें। उनको यानी इसी उत्तर प्रदेश में यानी 2027 में ही, यानी आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, इस 27 में ही हम सब लोग यानी लोगों के बहकावे में न आए कि लोग हमारे समाज को बहकाते हैं कि बोले फलानी पार्टी आगे चल रही है, टिकानी पार्टी आगे चल रही है। और अन्य पार्टियां साथियों अनेकों प्रकार के प्रलोभन लाती हैं, यानी मैनिफेस्टो लाती हैं, मगर हमारी पार्टियां मैनिफेस्टो नहीं लाती। क्यों नहीं लाती? इनको पता है हमारी पार्टियों को ये समाज हमारा है, हम इनको क्यों बहकाएं, हम इनको क्यों बरगलाएं। यानी सत्ता हमारी बनेगी तो हम इनको पूरा लाभ देंगे, इसीलिए मैनिफेस्टो नहीं लाते हैं। मगर हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग और लालच देने आ जाते हैं, तो उनकी बातों में आ जाते हैं। हमें लालच में नहीं आना, लालच बुरी वाला है, लालच में इंसान डूब जाता है। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है, और साथियों आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट ज़रूर करके बताएं। और साथियों काश आप मेरे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ समाज से संबंधित और यानी जिसको कहते हैं कि देश हित में और जनहित में, इस तरह की जानकारियाँ मैं आप सभी को जुटाता चला जाऊं, और इस आज़ाद समाज पार्टी को और अपने बहुजन समाज को एक मजबूत स्थिति में ले जाने का हम लोग काम करें। तो चलते हैं। जय भीम, जय हिंद, नमो बुद्धाय।